सरपंच। 5वीं अमावस, 5वीं लड़की गायब। ये प्रेत है, जंगल का श्राप है। कुत्ते पूरी रात रोते रहे। गायब लड़की की माँ चीखते हुए दौड़ती है। मेरी बिटिया, उसका बिस्तर खाली था और खिड़की पर खून। भीड़ डर से कांपती है। बाबा चरणदास धीमे, दुष्ट आत्मा जाग उठी है, बलि जारी रहेगी। 3 शक। चौपाल से दूर 3 लोग खड़े हैं, मोहन, राधा और भीमा। राधा, मुझे लगता है सूदखोर गिरिधर जिम्मेदार है, रात रात को जंगल में जाता है। मोहन, नहीं, मुझे सुपारी काटने वाला कालू दिखाई देता है। अमावस को वो घर से गायब रहता है। भीमा, तुम दोनों गलत हो। मेरी नजर में चौकीदार ईसान, उसकी चाबी से हर घर खुल सकता है। तीनों। हम तीनों अलग अलग जांच करेंगे आज रात। पहला पीछा गिरिधर। गिरिधर रात में कहीं जाता है। राधा धीमे, ये देखो, थैला लिए जंगल में जा रहा है। गिरिधर जंगल की कोठरी में। रोटी, फल, ताकि गरीबों को दे सकूं। राधा हैरान, ये तो दान कर रहा है, ये कतई अपराधी नहीं। दूसरा पीछा कालू। मोहन कालू का पीछा करता है। कालू जंगल के चबूतरे पर। हे माँ, बीमारी फैल गई है। मेरा बेटा बुखार से पड़ा है, तुझे मनौती चढ़ाता हूँ। मोहन धीरे, ये तो पूजा कर रहा है, खून खराबे से इसका कोई लेना देना नहीं। तीसरा पीछा ईसान चौकीदार। भीमा ईसान का पीछा करता है। ईसान तलाश में रोते हुए। हे भगवान, आज भी लड़की न मिली। जाने कितनी रातों से मैं खोज रहा हूँ। भीमा, ये तो लोगों की मदद कर रहा है, मेरे शक बेबुनियाद थे। तीनों लौटते हैं, चौपाल में मिलते हैं। राधा, गिरिधर निर्दोष है। मोहन, कालू का कोई हाथ नहीं। भीमा, और ईशान भी मासूम है। तीनों एक साथ। तो फिर अपराधी कौन? तभी धुआं छाने लगता है। बाबा चरणदास प्रकट होता है। बाबा धीमी खतरनाक आवाज में, तुमने गलत दरवाजों पर दस्तक दी, असली दोषी तो यहीं खड़ा है। राधा, मतलब तुम? बाबा का चेहरा धुएं में घुलता है, निशान उभरते हैं। बाबा बासुकीनाथ, मैं बलि देता था, देता हूं और दूंगा। धुआं कांपता है और उसमें से एक आकृति उतरती है। धुएं से बासमासुर का कटा हुआ सिर प्रकट होता है। कटा सिर। अधूरी बलि पूरी होगी। गांव वाले चीखते हैं। राधा, हे भगवान, कटा सिर बोल रहा है। मोहन, बासमासुर अब भी जिंदा है। बासुकीनाथ, ये तो शुरुआत है, असली जागृति अगली अमावस को। बासमासुर का कटा सिर। खून और खून। रात, कोहरा, कुत्तों की रोना। सरपंच कांपती आवाज में, या कहीं बासुकीनाथ गायब है, पर वो सिर। मीना की माँ रोते हुए, वो कटा सिर मेरे आंगन में मिला, आंखें खुली और वो मुझे ताक रहा था। गांव वाले दहशत में फुसफुसाते हैं। गांव वाला 1, किसने देखा? कोई सबूत है? गांव वाला 2 डरे हुए। सबूत? सिर खुद गायब हो गया। दृश्य 2, मोहन, राधा, भीमा, योजना। मोहन, बासुकीनाथ गया नहीं, उसने रूप बदला है। राधा, कटे सिर की आवाज मैंने सुनी, उसने कहा अगली अमावस। भीमा, मतलब हमारे पास कुछ ही दिन है, हमें तैयारी करनी होगी। मोहन, तैयारी किस चीज की? इससे लड़ने की? राधा, या इसे रोकने की? पहला कटे सिर का प्रहार। जंगल का किनारा, लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। धुआं उठता है। लकड़हारा, कौन है वहां? कटा सिर धीमे दानवी स्वर में, तेरा शरीर मेरा होगा। इसके बाद लकड़हारा चीखता है। गांव में सिर्फ एक बिना सिर की लाश मिलती है।
डर बढ़ता है। राधा। उसे शरीर चाहिए, यानी वो बलि ले रहा है। मोहन। और अगर उसे सही शरीर मिला? भीमा। तो सिर और धड़ जुड़ जाएंगे। राधा। हमें उस धड़ को ढूंढना होगा, कहीं वो जंगल में छुपा ना हो। कटा सिर संदेश। रात। राधा की खिड़की हिलती है, धुआं कमरे में। कटा सिर खिड़की पर। कटा सिर। धीमी ठंडी फुसफुसाहट। अमावस, आखिरी बलि, और मैं वापस। राधा चीखना चाहती है पर आवाज नहीं निकलती। तीनों की कसम। मोहन। तीनों की कसम। मोहन। हम डरेंगे नहीं। राधा। हम भागेंगे नहीं। भीमा। हम इसे रोकेंगे। राधा। 7 रातें शेष हैं, 7 मौतें या 7 जिंदगियां हमारे हाथ में हैं। रात। हवा में धुआं। एक कुएं से आवाज आती है, कुएं के अंदर से। कटा सिर। खून, खून, मुझे शरीर चाहिए। गांव का लड़का पानी भरने आता है। कटा सिर। नजदीक आ। लड़का। कौन? धुआं। कुएं से निकला कटा सिर। बचाओ! कटा सिर लड़के पर झपटता है। मोहन दौड़ कर आता है। पीछे हट, दूर रहे उससे। कटा सिर। तू मुझे रोक नहीं सकता, मेरा शरीर आएगा। मोहन मशाल उठाता है, आग पास लाता है। कटा सिर पीछे हटता है। मोहन समझते हुए। अच्छा, आग से डरता है तू? रात। जंगल। तीनों, मोहन, राधा, भीमा, हाथ में मशाल लिए। राधा। कटा सिर तो घूम रहा है, मगर शरीर। मोहन। किताब में लिखा था, धड़ को 7 दिन तक छुपाया जाता है। भीमा। और वो जगह जहां लोग जाने की हिम्मत ना करें। राधा। कोयला तालाब। तीनों एक साथ। हाँ। कोहरे से ढका तालाब, पानी काला, घंटी की आवाज, धुआं। मोहन चौंक कर। वो देखो, पानी में कोई आकृति। एक सिर विहीन शरीर उठता है। राधा। हे भगवान, वो चल रहा है। शरीर हिलता है, हाथ फैलाता है। भीमा। ये जीवित है, बिना सिर के। अचानक सिर आता है, धुएं में तैरता हुआ। कटा सिर। 7वीं रात, पूर्ण बलि, और मेरा शरीर पूरा होगा। शरीर सिर की ओर बढ़ता है। मोहन मशाल उठाते हुए। नहीं। कटा सिर। दहाड़। मानव दखल मत दे। मोहन मशाल फेंकता है, धड़ पीछे हटता है। राधा। सिर्फ आग से काम नहीं चलेगा, मंत्र चाहिए। भीमा। किताब में एक मंत्र था जो मिलन रोक सकता है। अंतिम मंत्र। राधा किताब खोलती है। राधा मंत्र पढ़ते हुए। अग्नि, भस्म, तंत्र, विनाश। कटा सिर चीखता है, धड़ तड़पता है। कटा सिर। चुप हो, वो मंत्र मुझे रोक देगा। राधा तेज आवाज में मंत्र पढ़ती है, धड़ रुक जाता है, सिर चीखता है, धुआं फटने लगता है। बासमासुर का प्रकट रूप। अचानक सब शांत, धुआं फैलता है। कटा सिर धड़ पर जा लगता है। मोहन। नहीं, नहीं, राधा मंत्र अधूरा था। बासमासुर अब पूरा, पर डरावना, विकृत, आधा सड़ा शरीर खड़ा होता है। बासमासुर गूंजती आवाज में। अब मैं पूर्ण हूँ। बासमासुर गांव की ओर बढ़ता है। आखिरी युद्ध। मोहन। राधा, पूरा मंत्र करो। राधा। मुझे वक्त चाहिए। तो मैं वक्त दिलाऊंगा। भीमा बासमासुर पर हमला करता है। बासमासुर। मूर्ख मानव, मर। भीमा हवा में फेंका जाता है, पर उठता है। भीमा खून से लथपथ। मैं नहीं डरूंगा। मोहन आग का चक्र बनाता है। बासमासुर आग में घिरता है। राधा चिल्लाकर पूरा मंत्र पढ़ती है। अग्नि भस्म नाशिनी, तंत्र विनाश अंत। आसमान गरजता है, राक्षस चीखता है। बासमासुर टूटती आवाज में। नहीं, मैं अमर हूँ। लेकिन उसका शरीर, पहले सिर, फिर धड़, फिर धुआं, सब जलकर भस्म हो जाता है। राक्षस मिट जाता है।
गांव बच जाता है। रात शांत, लेकिन भीमा जमीन पर पड़ा। मोहन, आंखों में आंसू। भीमा उठ, हमने जीत ली। भीमा धीमे मुस्कान के साथ, मैंने कहा था मैं वक्त दिलाऊंगा। आखिरी सांस। राधा, उसने गांव के लिए जान दे दी। गांव वाले रोते हैं, दीपक जलते हैं। अंतिम दृश्य। राधा, श्राप खत्म हुआ। मोहन, और वो कभी वापस नहीं आएगा। अंगारों में एक राख का चेहरा उभरता है। अंधकार कभी खत्म नहीं होगा।